टॉप 5 बेस्ट रियलमी स्मार्टफोन्स अंडर 13,000 रुपीज। दोस्तों, क्या आप भी यहाँ पर रियलमी के फैन हैं और आपको भी रियलमी की तरफ से एक पावरफुल स्मार्टफोन लेना है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आ चुके हैं ऐसे ही 5 स्मार्टफोन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं भाई कि रियलमी की डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन दोनों ही धमाकेदार होती है। सो गाइस, अगर आप भी रियलमी की तरफ से फ़ोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर Redmi C53 की। बात की जाए इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फ़ोन के यहाँ पर काफ़ी कमाल के हैं। वैसे आपको बता दूं कि फ़ोन सिर्फ और सिर्फ 7.9 मिलीमीटर की थिकनेस और 186 ग्राम्स के साथ में आता है। सो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी स्लिम भी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फ़ोन के डिस्प्ले की। तो फ़ोन के अंदर लगी हुई है 6.74 इंचेस की एक बड़ी सी HD प्लस वाली IPS LCD पैनल। साथ ही आपको यहाँ पर 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। और रही बात गेमिंग की, तो 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी डिसेंट मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फ़ोन के मेन हाईलाइटेड फीचर्स यानी फ़ोन के कैमरास की। तो इस फ़ोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 2 कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। और यहाँ पर आपको सैमसंग का S5K HM6 वाला ISO सेल का सेंसर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 10x की डिजिटल जूम का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और रही बात सेकेंडरी लेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक 2 मेगापिक्सल का छोटू सेंसर दिया गया है। इमेज आउटपुट की बात करें तो आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर भले ही देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन में कोई भी खास चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। यानी कि जो आउटपुट है वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर डिसेंट ही मिलते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जहां पर आपको स्क्रीन फ्लैश का सपोर्ट भी मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको डिसेंट टाइप का आउटपुट मिल जाते हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट से आप यहाँ पर HD प्लस की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फ़ोन के चिपसेट की। तो इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है यूनिसॉक की तरफ से आने वाला यूनिसॉक का T612 का चिपसेट, जो कि 12 nm पर बेस्ड है, लेकिन आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 2.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छे स्कोर हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4S की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज दिया गया है। तो डे टू डे टास्क और नॉर्मल गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले। चलिए अब बात करते हैं फ़ोन के पावर हाउस की। तो बैक में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये आपको नॉर्मल यूजिंग पर 1 दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक 2 TB तक का मेमोरी कार्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। सो अगर आप यहाँ पर इस बजट के अंदर 108 मेगापिक्सल का सेंसर वाला फ़ोन लेना चाहते थे तो आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले फ़ोन की, लेटेस्ट लॉन्च Realme Narzo N55 की। जी हाँ, तो बात करें इस फ़ोन की, तो ये फ़ोन पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, पर बैक साइड से दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी ग्लॉसी है और लुक भी फ़ोन के बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ ही साथ ये फ़ोन 7.8 mm की थिकनेस और 189 ग्राम की वेट के साथ में आता है। सो देखा जाए तो लाइट वेट और स्लिम फ़ोन है। सो ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी फ़ोन की ज़बरदस्त है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन के अंदर आपको 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल दी गई है। अच्छी बात है, डॉट नॉच के साथ में आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, 680 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है। इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। वैसे आपको ये भी बता दो कि हर एंगल से आपको यहाँ पर कलर्स वगैरह में कोई इशू देखने को नहीं मिलते, तो वीविंग एंगल्स फ़ोन के यहाँ पर अच्छे हैं। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, जो कि 1.79 अपर्चर के साथ में आता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। नाइट मोड दिया गया है, फ्लेयर मोड वगैरह दिए गए हैं, और तो और डे लाइट में जो यहाँ पर आउटपुट निकल कर आते हैं वो भी कमाल के हैं। और अगर हम बजट के हिसाब से देखेंगे तो नाइट मोड में भी यहाँ पर काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है।
तो ओवरऑल इमेज आउटपुट में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 fps। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 12 nm MediaTek Helio G88 का चिपसेट। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो चिपसेट है ये काफी स्टेबल है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है। और साथ ही साथ स्मार्टफोन के ऑनटू स्कोर की बात करें तो ये फोन लगभग 2.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। LPDDR4X रैम और eMMC 5.1 का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ओवरऑल बजट के अंदर परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देता। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है और 33 वॉट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है, तो ये अच्छी बात है। वैसे कुछ एडवांस फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे ये स्मार्टफोन फुली चार्ज होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर चार्जिंग स्टॉप हो जाती है, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की गाइस। तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और ये फोन आता है Android 13 पर, तो ये भी अच्छी बात है। हालांकि अभी भी कुछ यहाँ पर फालतू की नोटिफिकेशन और ऐप्स वगैरह मिलती है, लेकिन आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। सो गाइस अगर आप यहाँ पर Realme की तरफ से कोई नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे थे तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, सो दोस्तों 4 और 64 के लिए इस समय आपको देने होंगे 10,999 रुपए। और दोस्तों अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द किलर गेमिंग फोन, और ये स्मार्टफोन यहाँ पर Realme का 10 4G की। तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव आपको मिलते हैं। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल लगी हुई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 1000 नीट्स की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। सो डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। कैमरास की बात करें तो बैक में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। डे लाइट में दोस्तों यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड, पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह के काफी डिफरेंट मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 fps। सो अब बात कर लेते हैं फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek का Dimensity G99 का चिपसेट, और दोस्तों ये इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट 4G चिपसेट है, जो कि आपको लगभग 4 लाख के आसपास ऑन टू स्कोर निकाल कर देता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे दोस्तों यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी फोन के अंदर लगा हुआ है, तो भाई ये फोन आपको परफॉर्मेंस तो अच्छी निकाल कर देता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, फोन 33 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है, तो बैटरी मॉडल में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और ये फोन Android 12 पर आता है, लेकिन Android 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो अगर आप Realme की तरफ से कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन परचेस करना चाहें इस बजट के अंदर, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बजट के अंदर आपको इस फोन के अंदर लगभग सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं, और तो और काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। 4 और 64 के लिए आप बात करें प्राइसिंग की, तो 4 और 64 के लिए इस समय आपको पे करने पड़ेंगे 12,499 रुपए, और देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों लिस्ट का जो अगला फोन है ये यहाँ पर Realme की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Realme का Narzo 60X 5G। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, पर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत अच्छे दिए गए हैं। बैक साइड में आपको यहाँ पर ग्लिटरी डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लगता है। साथ ही साथ दोस्तों ये फोन 7.9 मिलीमीटर की थिकनेस और 190 ग्राम के साथ में आता है, यानी काफी लाइट वेट और काफी स्लिम भी है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की एक बड़ी सी फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल। साथ ही आपको यहाँ पर 680 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी दी गई है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाएंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको f2.4 का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डे लाइट में फोटोज भी काफ़ी कमाल की मिलती हैं। वैसे फ़ोन का नाइट मोड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 fps। सो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन के प्रोसेसर की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है, 6 nm बेस MediaTek Dimensity 6100+ का चिपसेट। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये प्रोसेसर रियल टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 लाख के आसपास ऑन टू स्कोर भी निकाल कर देता है।
वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर ARM Mali G57 MC2 का 2 कोर का GPU मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर हाई सेटिंग पर काफ़ी अच्छी गेमिंग कराने में भी कैपेबल है। साथ ही साथ फ़ोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.1 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल दोस्तों प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फ़ोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है। फ़ोन 33 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। वैसे अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको यहाँ पर ईजिली 1 दिन का बैकअप भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लें, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी और लाउड है। वैसे कार्ड स्लॉट की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको मिलता है Realme का UI 4.0। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आप उन्हें निकाल तो सकते हैं, लेकिन पहले से आते हैं, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो अगर आप Realme की तरफ से कम प्राइस पर एक अच्छा 5G स्मार्टफोन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप डेफिनेटली इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपये। सो आप दोस्तों अगर आपको यहाँ पर Realme का Narzo 60X नहीं पसंद है, तो आप Realme का C67 5G भी देख सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी सेम स्पेसिफिकेशन सेम डिजाइन के साथ में देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में 13,999 रुपये की कीमत पर। तो अगर आपको यहाँ पर Realme की C सीरीज पसंद है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब अगले फ़ोन की। और दोस्तों अगला स्मार्टफोन भी रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है, और ये स्मार्टफोन है यहाँ पर Realme का 11X 5G फ़ोन की। दोस्तों तो इस फ़ोन का जो फ्रेम है ये पूरी तरह से मेटल का बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फ्रंट में आपको यहाँ पर ग्लास का सपोर्ट मिलेगा और बैक साइड आपको यहाँ पर प्लास्टिक की ही देखने को मिलेगी। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि मेटल के बने होने के साथ साथ आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 190 ग्राम्स के साथ में देखने को मिलता है, और फ़ोन की थिकनेस है 7.9 मिलीमीटर। सो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा लाइट वेट और स्लिम फ़ोन है। बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की, तो फ़ोन के अंदर लगी हुई है 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल। साथ ही में 618 हिट्स तक की आपको हायर ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर डिसेंट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फ़ोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फ़ोन का यहाँ पर ठीक है। आउटपुट की बात करें तो डे लाइट में फोटोज़ भी काफ़ी अच्छी आ जाती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी दिए गए हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फ़ोन के प्रोसेसर की। तो इस फ़ोन के अंदर आपको 6nm बेस MediaTek का Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि ARM Mali G57 MC2 के 2 कोर के GPU के साथ में आता है। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो ये स्मार्टफोन ऑनजू पर लगभग 4,30,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाले, परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफ़ी लाउड और अच्छी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, जहाँ पर आपको मिलता है Realme का UI 4.0। हालांकि दोस्तों यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर ऐप्स देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। फाइनली बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको पे करने पड़ेंगे 14,999 रुपये। बट दोस्तों बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन ईजिली आपको 14,000 रुपये की कीमत पर मिल जाता है। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।